अस्सलाम वालेकुम। योर देसी पकवान में खुशामदीद एक और नई और मुनफरद और मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं हूँ हिना। तो आए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। बहुत ही ये कॉमन रेसिपी है, लेकिन इसको बनाने का थोड़ा सा जो मेरा तरीका है वो डिफरेंट है। मैं इसको आपके साथ शेयर करती हूँ। का यकीन करें बहुत ही बहुत टेस्टी बनेगी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप को गारंटी से कहती हूँ कि आपको वाकई इसमें टेस्ट में, जायके में बहुत ही मज़ेदार ये लगेगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 4 खाने के चम्मच हमने घी ले लेना है। उसको गर्म करने पर 300 ग्राम हमने प्याज काट के उसमें डाल देनी है, और साथ में 2 प्याज लहसुन की हमने वो इसके अंदर डाल देनी है, और हल्का सा इसको लाइट ब्राउन कलर दे लेना है। प्याज को इतना ज़्यादा नहीं भूनना कि उनका कलर वाइट हो ब्राउन हो जाए, बस लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही ये लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा, मैं इसको उतार दूंगी चूल्हे से, ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ये देखिए बिल्कुल ठीक, बहुत प्यारा सा लाइट ब्राउन कलर आ चुका है, लाइट से भी लाइट ब्राउन है। ठीक है, तो बस इतना ही काफ़ी है हमें। तो अब हम इसे रख लेते हैं, ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम इसे ब्लेंडर में डाल के मिक्स कर लेंगे। जी, तो एक बड़े पतीले में मैं तकरीबन 2 लीटर पानी डाल के उसमें 1 किलोग्राम आलूओं को बॉयल होने के लिए रख देंगे। आलूओं को बॉयल करना है, और इसमें तकरीबन 1 चम्मच हमने नमक शामिल कर देना है, और तकरीबन 1 किलोग्राम आलू हैं वो इसमें शामिल कर देना है। धो के अच्छे तरीके साफ़ करके वो इसमें बॉयल होने के लिए रख देने हैं। उतार लेंगे। तकरीबन 70% तक आलू बॉयल हो चुके हैं। ज़्यादा मैंने मतलब कह लें कि 100% इनको बॉयल नहीं किया, पूरे बॉयल नहीं हुए, दरमियान में से थोड़े से भी कच्चे हैं। तो इनको उतार लेते हैं और इनके पानी से निकाल लेंगे, इसी पानी से, और इसको निकाल कर ठंडे पानी में डाल देंगे। इससे ये होगा कि एक तो में पील ऑफ करने में आसानी रहेगी, दूसरी बात यह है कि इसको ये मिक्स नहीं होंगे। जो मतलब बॉयल आलू होते हैं, हमने कड़ी जो प्याज है उसको भी हमने ब्लेंड कर लेना है बाद में, तो वो आलू जो है वो साबित ही रहेंगे, वो बिल्कुल भी घुलेंगे नहीं उसके अंदर। तो 6 अदद अंडे बॉयल होने के लिए उसी पानी में रख दिए हैं। इसको दूसरे चूल्हे पे कर देते हैं, इस चूल्हे को खाली कर लेंगे। जी, प्याज ठंडा हो चुका है, मतलब ठंडा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा गर्म था, तो थोड़ा अभी हल्का सा गर्म हो गई। अब हम इसे ब्लेंडर में जग में डाल के इसे ब्लेंड कर लेते हैं। पहले ब्लेंड मत कीजिएगा, आपने इनको हल्का सा ब्राउन करने के बाद ही ब्लेंड कीजिएगा, क्योंकि इसकी बुनाई बहुत मुश्किल होती है। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसे निकाल लेंगे। जग को अच्छे से साफ कर लेंगे। तो अब इससे थोड़ी देर इसमें 1 खाने का चम्मच हम नमक शामिल करेंगे, और ये आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, और आधा चाय का चम्मच धड़ा मिर्च शामिल करेंगे, और ज़ीरा 1 चाय का चम्मच शामिल कर देंगे, और 1 सब्ज़ इलायची दाने निकाल के उसको शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। आँच जो है वो यहाँ पे लो से मीडियम है। आँच यहाँ पे हल्की आँच पे हम इसको भूनेंगे, क्योंकि यह पेस्ट बन चुका है, तो लगने का ख़तरा है, जलने का ख़तरा है। तो जी, अब इसमें 1 अदद टमाटर और 3 अदद सब्ज़ मिर्चें कटी हुई और थोड़ा सा धनिया सब्ज़ कटा हुआ इसमें शामिल कर देंगी, और इसके साथ ही इसे दम पे रख देंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए हम दम के बाद वापस आते हैं। ये देखिए जी, अब ये तैयार हो चुके हैं मसाला। ज़्यादा इसको बुनाई नहीं इसकी करनी पड़ेगी हमें। अब हम इसमें कटे हुए जो आलू हमने बॉयल किए थे उनको मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है, और 1 गिलास पानी पैमाइश करके मैंने 1 गिलास पानी ठंडा डाल दिया इसके अंदर, ताकि
जो आलू हमारे 70% तक गले थे वो 100% हो जाए, और साथ में हमारा मसाला भी बिल्कुल जो भी कसर रहती है वो भी तैयार हो जाए उसमें। जी, तो हमारा सालन यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुका है। आलू का शोरबा बिल्कुल तैयार हो चुका है, रेडी हो चुके। अब इसमें हमने बॉईल किए हुए अंडे शामिल कर देते हैं। आँच यहाँ पे मीडियम ही रखिएगा, क्योंकि मसाला हमने बहुत ज़्यादा बारीक कर लिए, इसलिए ये लगने का ख़तरा ज़्यादा हो सकता है। और गार्निश करेंगे इसे सब्ज़ धनिए के साथ और 2 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चों के साथ, और साथ में एक टमाटर के कतलों के साथ इसे हम गार्निश कर देंगे। साथ में अदरक की स्लाइसेस भी हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको उनका टेस्ट अच्छा लगता है तो वो आप अभी शामिल कर लें, वरना पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं। तो 2 अंडों को मैंने दरमियान में काट के इस तरह रख लिया था कि मैं ऊपर इसको गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो जी, ये बहुत ही मज़ेदार आलूओं की कढ़ाई तैयार हो चुकी है। आप इसे बनाएं, ज़रूर इंजॉय करें। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपको मैं यकीन दिलाती हूँ बहुत 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 ही टेस्टी और मज़े के बनेंगे। ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तब तक हम नई रेसिपी के साथ दोबारा मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और दुआओं में, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारी कोशिश को सराहना होगा, हमारे लिए इनाम होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।